क्लास की घंटी बज चुकी थी। सब लोग अपने अपने नोट्स समेट रहे थे। कुमारी ने जब नजर उठाई तो देखा कि आशिक खिड़की से बाहर टकटकी लगाए बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वो कहीं और खोया हुआ हो। आशिक, सुन रहे हो? कुमारी ने धीरे से आवाज दी। हाँ, बोलो। कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। आजकल तुम बहुत खोए खोए रहते हो। सब ठीक है ना? आशिक ने तुरंत नजरें फेर ली और हंसते हुए बोला, अरे नहीं, सब ठीक है। बस सोच रहा था कि अगले हफ्ते प्रोजेक्ट सबमिट करना है। कुमारी ने उसकी बात पर विश्वास तो कर लिया, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह सवाल रह गया, क्या वाकई ये सिर्फ प्रोजेक्ट की टेंशन है? कॉलेज की कैंटीन में दोनों साथ बैठे थे। तभी उनके दोस्त वहां आ गए। ओहो, हमारी फेवरेट जोड़ी यहां बैठी है, एक ने शरारत से कहा। दूसरे ने तुरंत जोड़ दिया, अरे भाई, इनकी तो सेटिंग पक्की लगती है। कुमारी का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत नोटबुक उठाई और वहां से निकल गई। आशिक भी पीछे पीछे भागा। अरे सुनो तो, ये लोग बस मजाक कर रहे थे। कुमारी रुक गई। उसकी आंखों में हल्की सी झुंझलाहट थी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। दोस्ती है हमारी, और लोग न जाने क्या क्या बोलते हैं। आशिक ने धीरे से कहा। तो क्या हुआ अगर लोग बोलते हैं? दोस्ती इतनी कमाल की चीज है कि लोग उसे भी मोहब्बत समझ बैठते हैं। कुमारी चुप हो गई। दिल में कहीं उसने महसूस किया कि शायद ये सच है। शायद उसकी दोस्ती वाकई कुछ और है। कुछ दिन बाद फिर से तेज बारिश हुई। क्लास से निकलते वक्त दोनों ही गेट तक पहुंचे तो देखा बाहर मूसलाधार पानी गिर रहा था। अब? कुमारी ने कहा। अब क्या, भागते हैं, आशिक हंसते हुए बोला। दोनों दौड़ते हुए गेट से बाहर निकले। पानी के छींटे उन पर गिर रहे थे और उनकी हंसी पूरे कैंपस में गूंज रही थी। बारिश में भीगते भीगते दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। आशिक ने उसकी ओर देखा। उसके गीले बाल चेहरे पर चिपक गए थे और आंखों में चमक थी। उस पल उसने मन ही मन कहा, काश मैं इस एहसास को शब्दों में कह पाता। कुमारी ने भी उसकी नजरों को महसूस किया, लेकिन उसने जल्दी से चेहरा घुमा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात कुमारी ने अपनी डायरी खोली और लिखा, पता नहीं क्यों, जब वो पास होता है तो सब अच्छा लगता है। उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या ये सिर्फ दोस्ती है? उधर आशिक अपने कमरे में बैठा गिटार बजा रहा था। हर धुन उसी के नाम थी, लेकिन जुबान से वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसने सोचा, अगर ये सिर्फ दोस्ती है तो फिर क्यों उसके बिना सब अधूरा लगता है? धीरे धीरे दोनों के दिलों में अनजाने जज्बात जन्म ले चुके थे। दोनों ने अभी तक उन्हें नाम नहीं दिया था, लेकिन दोनों को ये एहसास था कि अब उनकी दोस्ती में सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई। कभी नजरें मिलती तो दिल धड़कने लगता, कभी खामोशी होती तो भी बहुत कुछ कहा जाता। ये वो दौर था जहां मोहब्बत ने दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन किसी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत अभी तक नहीं की थी। दोस्तन, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूलाएं। जा सही और लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड पार्ट 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।